स्टूडेंट्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इससे पहले वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी है तो उसे आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे के सारे टेंसेस अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट का मतलब होता है ऐसा टाइम जो हमारा बीत चुका है, और परफेक्ट का हमेशा मतलब ये होता है कि कोई भी काम कंप्लीटली बिल्कुल कंप्लीट हो गया हो। मतलब कोई भी काम हमने स्टार्ट किया था, जैसे पास्ट परफेक्ट है ये, तो कोई भी काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन पास्ट। इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन हमने पास्ट में लिया था और वो एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थे जैसे वर्ड्स आते हैं, उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल्स देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें यूज होगी हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका जो रूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपको क्या करना होगा, रूल्स को रिलेट कर करके लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं अपना काम कर चुका था, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने लिखा आई, देन हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यहाँ पे हैड यूज़ होंगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। सो हमने यूज़ किया आई हैड। वर्ब की हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो आई हैड डन माई वर्क, वह पाठ याद कर चुकी थी। तो कर चुकी थी मतलब जो लर्न करने वाला प्रोसीजर था वो उसने पास्ट में ही कंप्लीट कर लिया था, तो हमें पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया, देन हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही रूल्स को अप्लाई किया। जैसे वह यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने लिखा शी, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हमने लर्न द लेसन। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट या नहीं का यूज़ होता है। इसमें रूल्स बिल्कुल सेम होता है, बस हैड के बाद हमें नोट को पुट करना होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और मैं इन्हीं सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। जैसे मैं अपना काम नहीं कर चुका था, तो मैं हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई, देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैड, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया है तो हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पे हैड के बाद नोट पुट करना है। आई हैड नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन माई वर्क, आई हैड नोट डन माई वर्क। सिमिलरली वह पाठ याद नहीं कर चुकी थी, तो शी हैड नोट लर्न दी लेसन। इस तरह से हमें ये सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो इसी के साथ साथ मुझे आपको एक रूल बताना था। वो रूल ये था, किसी भी टेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसकी पहचान कैसे होती है। क्या पहचान है कि हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर टेंस ये वाला है, और बस उसका पॉजिटिव सेंटेंस का हमें रूल्स याद करना पड़ता है, बाकी के सेम ही होते हैं रूल्स। जैसे आपने पॉजिटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पॉजिटिव का रूल्स लर्न करने के लिए कहा, तो आपने पॉजिटिव का किया, फिर नेगेटिव का अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि बस हमें हेड के बाद नोट ही तो पुट करना है, और बाकी के रिमेनिंग भी हम देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव में बात करूँ तो पहचान कैसे होते हैं, इसमें हमारा सेंटेंस क्या वर्ड से स्टार्ट होता है। अब जब हमारा सेंटेंस ही क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रखनी है। बिल्कुल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी हमारी हैड, बस हमें हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में पुट करनी है, एंड देन पूरा का पूरा जो रूल है वो एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। हेड हमने स्टार्टिंग में ही रख दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओ प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन वर्ड पुट करना है, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन ही पूछने वाले होते हैं।
तो बस ये याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखनी पड़ती है। जैसे क्या वे किताब लिख चुके थे, तो हमें स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब लिख के हैड और फिर पूरा का पूरा रूल एज इट इज लिख दिया। जैसे हैड दे रिटन अ बुक, क्या मैं सो चुकी थी, हैड आई स्लीप, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आता है, जैसे कहाँ, क्यों, कब, कैसे। और इसका जो रूल्स होता है, जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे ही, बस हमें उसमें क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में ही पुट करना पड़ता है। फिर भी ये रहा इसका रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो चुकी थी, तो यहाँ पे कब जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने लिखा व्हेन, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैड, फिर हमें सब्जेक्ट यूज़ किया है राम एग्जामिनेशन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिगन एंड क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। वाई हैड सपना रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, और हमें क्वेश्चन वर्ड जरूर पुट करना है। तो मैं जल्दी से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी पहचान ये होती है कि कोई भी काम, कोई भी कार्य हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी जैसे वर्ड आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की अगर मैं रूल्स बताऊँ तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस हैड लिखना पड़ता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट हमें हेड के बाद नोट पुट करना होता है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें बस हमें हेड को यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना पड़ता है, बाकी रूल सेम होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें पुट करना पड़ता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, बस हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड पुट करना पड़ता है। ये कुछ होमवर्क यहाँ पे गिवन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।